नमस्कार। तो अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और जेवीटी के एग्ज़ाम के लिए हम एक स्पेशल सीरीज़ जो है ये चला रहे हैं। इस सीरीज़ को जो है 10 दिन तक जो है वो लगातार फॉलो किया जाएगा। या तो ये सीरीज़ मॉर्निंग में अपलोड की जाएगी या तो ये इवनिंग में अपलोड की जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा और शेड्यूल भी रहता है, तो इवनिंग में इसको अपलोड कर सकते हैं। आज तो ये मॉर्निंग में पहला पार्ट इसका जो है वो अपलोड किया जा रहा है। अब देखिए इस सीरीज़ में होगा क्या, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ये मानकर हम चलेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करें हर एक वीडियो में कि हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एटलीस्ट बन ही जाए। आज के जो क्वेश्चन है वो इंडेक्स बेस्ड जो है वो रहने वाले हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और मैं गारंटीड बात देता हूं आपको कि इंडेक्स बेस्ड कोई भी क्वेश्चन टीजीटी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो 80% चांसेस ऐसे होंगे कि यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ठीक है, 80% चांसेस हम ऐसे मान के चलेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बस आपका सहयोग इस सीरीज में जो है वो मिलना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि 500+ लाइक और 100+ शेयर इस वीडियो में अगर आते हैं तो इस वीडियो को जो है हम कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। चाहे ये मॉर्निंग में अपलोड की गई, चाहे ये इवनिंग में अपलोड की गई, परंतु अपलोड जरूर की जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना। और इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कि हर एक वीडियो में हम इतने क्वालिटेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएंगे कि 80-90% चांसेस ये रहेंगे कि 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में वहां से क्लियर हो ही जाए। ठीक है जी, बाकी आपको पता है कि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कैसा एग्जाम सेट करेगा, परंतु हम अपनी तरफ से 100% कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो चलिए जी पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का जो है वो अभी निकाला गया है। बोलते हैं इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा है। अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत के रैंक की बात करते हैं कि क्या रैंक रहा, तो 115वां रैंक भारत का जो है उस इंडेक्स में रहा। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये पब्लिश्ड किया जाता है एनुअली, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है वो हर साल जो है पब्लिश किया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले ये हैं कि टॉप की 3 कंट्रीज इसमें कौन सी रही। इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर, आयरलैंड दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहा। ये वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। आइसलैंड जो सबसे पहले नंबर पर है ना, आइसलैंड ने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है और सिंस 2008 यानी कि 2008 से जो है वो आइसलैंड ने इस पोजीशन को जो है वो होल्ड किया हुआ है। आइसलैंड पहले ही नंबर पर 2008 से जो है वो आ रहा है। मोस्ट पीसफुल कंट्री जो है ये है। देखिए अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करते हैं, आपको पता है अलग अलग कॉन्टिनेंट आते हैं, तो एशिया में जो है वो कौन सा ऐसी कंट्री आती है, एशियन कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी कंट्री आती है जो टॉप 10 में जो है वो रही है। तो सिंगापुर जो है वो टॉप 10 में जो है वो रहा है। सिंगापुर का जो है 6ठा स्थान जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो रहा है। अगर इसी इंडेक्स में हम देखते हैं कि जो सबसे कम पीसफुल कंट्रीज रही हैं इस इंडेक्स में वो कौन रही हैं, तो 2025 के इस इंडेक्स में सबसे कम पीसफुल कंट्रीज में रशिया जो है वो सबसे नीचे आता है, फिर यूक्रेन आता है, फिर सूडान आता है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो आता है, फिर यमन जो है वो आता है। ये जो है वो सबसे कम पीसफुल कंट्रीज जो है वो रही हैं। लीस्ट पीसफुल कंट्रीज जो है वो ये जो है वो रही हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पीसफुल कंट्रीज हैं वो कौन सी रही हैं, सबसे कम पीसफुल कंट्रीज कौन रही हैं। इतना ही यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की जो है वो बात की जा रही है। अगर हम HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि इसमें भारत का कौन सा स्थान जो है वो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो है वो 130वां नंबर जो है वो रहा है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 130th रैंक जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रहा है। अक्सर देखा गया है, चाहे आपका HAS का एग्जाम ही क्यों ना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर जरूर जो है वो बने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर बने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2025 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट को जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया। इसमें आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है वो भारत का 130वां स्थान जो है वो रहता है।
अब हम इंडिया के स्कोर की अगर हम बात करते हैं कि क्या स्कोर इंडिया का रहा, तो इंडिया का स्कोर रहा 0.685। ये जो है वो इंडिया का जो है वो स्कोर यहाँ पर जो है वो रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स रखे जाते हैं, जिन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ये इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है और ये स्कोरिंग जो है वो की जाती है। हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि सबसे टॉप पर जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो रही। सबसे पहले नंबर पर जो है वो आइसलैंड कंट्री जो है वो रही। आइसलैंड सबसे पहले नंबर पर रहा। आइसलैंड का जो स्कोर रहा वो कितना था, वो था 0.972। ये आइसलैंड का स्कोर था। दूसरे नंबर पर जो है वो नॉर्वे कंट्री जो है वो रही। नॉर्वे का क्या स्कोर रहा था, नॉर्वे का जो है वो 0.970। ये स्कोर जो था वो नॉर्वे का था। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है वो रही कंट्री। स्विट्जरलैंड का क्या स्कोर रहा, 0.970 जो है वो स्कोर रहा। चौथे नंबर पर बात करते हैं तो डेनमार्क जो है वो चौथे नंबर पर रही। डेनमार्क का जो स्कोर रहा वो 0.962 जो है वो रहा। और पांचवें नंबर पर जर्मनी कंट्री रही। जर्मनी का जो स्कोर रहा वो 0.959 जो है वो रहा। अब आप पूछेंगे कि क्या आपको ये टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 6 जो है वो याद रखने की ज़रूरत है कंट्रियों के नाम? बिल्कुल है, क्योंकि जो पीजीटी का पेपर पूछा गया था ना, जहाँ पर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना था जीके में, उसने ऐसा किया कि उसने जो है वो पहली दूसरी तीसरी ना पूछकर चौथी पूछ ली, पांचवी पूछ ली, 9th नंबर की पूछ ली, 10th नंबर की पूछ ली, ऐसा भी हुआ था। तो एटलीस्ट हम इतना तो याद रखेंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें और अपना आंसर जो है वो यहाँ पर निकाल सकें। तो हमने जो है वो भारत का रैंक जान लिया, हमने टॉप की 5 कंट्रीज जान ली, कौन इस इंडेक्स को जो है वो निकालता है वो हमने जो है वो जान लिया, स्कोर हमने यहाँ पर जो है वो जान लिया कि कितना कितना स्कोर जो है वो रहा। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2025 की यहाँ पर बात की जा रही है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो 2025 का रहा, बोलते हैं इसमें भारत की क्या रैंकिंग जो है वो रही। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो भारत का निकाला गया अभी 2025 में, उसमें भारत का जो है वो 111वां स्थान जो है वो रहा। 111वां स्थान भारत का जो है वो यहाँ पर रहा है। 2025 का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो ALTI टाइडमैन ग्लोबल के साथ मिलकर जो है वो निकाला गया है। और 2025 के इंडेक्स में हम देखेंगे तो 57 ऐसे ड्राइवर्स रखे गए थे जो सोशल और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस को जो है वो पूरी 170 कंट्रीज़ में जो था उन्होंने मेज़र करना था और उसके बेस पर जो था वो रैंकिंग जो था वो निकालनी थी। और उन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए भारत का जो है वो 111वां स्थान जो है वो रहा। भारत का स्कोर जो है वो कितना रहा, भारत का स्कोर रहा 58.31। 58.31 भारत का जो है वो स्कोर रहा। यहाँ पर भी आपको टॉप की कंट्रीज ध्यान रखनी है। और देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करने ही पड़ेंगे ये क्वेश्चन, तभी फायदा है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनके साथ हमने ये PDF जो है वो शेयर कर दी है टेस्ट सीरीज ग्रुप में, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बोलते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं पहले नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो रही। पहले नंबर पर जो है वो नॉर्वे कंट्री जो है वो रही। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में नॉर्वे कंट्री का क्या स्कोर रहा, नॉर्वे कंट्री का 91.95 स्कोर जो है वो रहा। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री रही, दूसरे नंबर पर जो है वो डेनमार्क कंट्री जो है वो रही। डेनमार्क का क्या स्कोर रहा, 91.65 जो है वो इसका स्कोर जो है वो रहा। और तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री रही, तीसरे नंबर पर जो है वो फिनलैंड कंट्री जो है वो रही। फिनलैंड कौन से नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर रहा और फिनलैंड का स्कोर रहा 91.28। और चौथे नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो रही, चौथे नंबर पर जो है वो स्वीडन कंट्री जो है वो रही। स्वीडन कंट्री चौथे नंबर पर रही और स्वीडन का क्या स्कोर रहा, स्वीडन का जो है वो 90.75 जो है वो स्कोर रहा। और पांचवें नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री रही, पांचवें नंबर पर जो है वो स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो रही। स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो पांचवें नंबर पर रही और स्विट्जरलैंड का क्या स्कोर रहा, 90.44 जो है वो स्विट्जरलैंड का जो है वो स्कोर रहा। तो हमने टॉप की 5 कंट्रीज जो है वो जान ली, हमने इंडिया का रैंक जो है वो जान लिया। हाँ, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में ना आपको इंडिया के पड़ोसी देशों के रैंकिंग भी जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका की क्या रैंक रही। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका का 90वें रैंक जो था वो रहा था। नेपाल का क्या रैंक रहा, नेपाल का रैंक 115वां रहा। बांग्लादेश का क्या रैंक रहा, बांग्लादेश का जो है वो 122वां रैंक रहा, 122 रैंक बांग्लादेश का रहा। और हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान का क्या रैंक रहा, पाकिस्तान का 135 रैंक जो है वो रहा। अफगानिस्तान का क्या रैंक रहा, अफगानिस्तान का जो है वो 167 रैंक जो है वो रहा। तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भी जो है वो आप ध्यान रखिए।
ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है ना, इसमें मेज़र क्या किया जाता है, इसमें सोसाइटी की वेल बीइंग यानी कि सोसाइटी कितनी अच्छी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उन चीज़ों को जो है वो वहाँ पर जो है वो मेज़र किया जाता है, और उन चीज़ों को मेज़र कर कर ही जो है ये इंडेक्स जो है वो निकाले जाते हैं। तो अभी तक हमने जो है वो एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पढ़ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पढ़ लिया, हमने जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो पढ़ लिया। ये सारे इंडेक्स हमने पढ़े, इनमें भारत की रैंकिंग जानी, और इनमें एक कॉमन चीज़ ये थी कि भारत का रैंक 100 से ऊपर ही था। एक में पीस इंडेक्स में 115 था, जल्दी से रिवाइज कीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां था, और ये जो इंडेक्स हमने अभी पढ़ा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसमें 111वां नंबर जो था वो भारत का था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT और JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियसली जो है वो तैयारी कर रहे हैं और कितने डेडिकेटेड हैं अपने एग्जाम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। अगर आप सीरियस हैं तो आप जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब TGT का ही चांस है आपके पास, क्योंकि इससे पहले के चांसेस आपके हाथ से जा चुके हैं। PGT का चांस था, PGT में जो कमियां रही वो रही, अगर उन कमियों से अभी भी नहीं सीख पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी काउंट यहाँ पर की जाएगी। एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स आपको यहाँ पर करने चाहिए, और रिजल्ट कैसा भी हो वो स्वीकार्य जो है वो फिर होना चाहिए, परंतु अगर एफर्ट्स किए होंगे तो सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी जो है वो आपको यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये 2025 का। बोलते हैं इसमें भारत का क्या रैंक जो है वो रहा। हमने अभी तक जितने भी इंडेक्स पढ़े उनमें भारत का रैंक 100 प्लस ही था, 100 से ऊपर ही था, परंतु ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स था इसमें भारत का रैंक 99 था। 99 नंबर का जो है वो भारत का रैंक यहाँ पर जो है वो रहता है। 99 भारत का रैंक यहाँ पर जो है वो रहता है। भारत का स्कोर अगर आप इस इंडेक्स में देखेंगे तो 66 पॉइंट भारत का जो है 66.95 जो है वो भारत का यहाँ पर स्कोर रहा। अब हम इसी इंडेक्स में देखते हैं टॉप की कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी रही। सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर जो है वो यहाँ पर कौन रहा, फिनलैंड कंट्री जो है वो रही। इसके बारे में PGT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर का इंडेक्स। पहले नंबर पर फिनलैंड रहा, दूसरे नंबर पर जो है वो स्वीडन रहा, स्वीडन दूसरे नंबर पर था, और तीसरे नंबर पर जो था वो डेनमार्क था। ये 3 कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, डेनमार्क, और चौथे नंबर पर जो था वो जर्मनी था, 5वें नंबर पर जो था वो फ्रांस था, 6ठे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा, 7वें नंबर पर नॉर्वे रहा, 8वें नंबर पर क्रोशिया कंट्री रही, 9वें नंबर पर पोलैंड रहा, और 10वें नंबर पर तो था चेजिया कंट्री है एक, वो जो है वो रही। 11वें नंबर पर जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो रहा। ठीक है, पहले एटलीस्ट टॉप के 5 आप याद रखिए, बाकी जो भी एग्जाम में होगा वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट जो है वो इजीली हो सकते हैं। हाँ, इंडिया के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका का 93 रैंक रहा, बांग्लादेश का जो है वो 114वां नंबर जो था वो था, और पाकिस्तान का जो है वो 140वां नंबर था, और चाइना का जो है वो 49th नंबर था। SDG के बारे में एक और पूछा जाता है, जो SDG गोल है उनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। SDG जो है वो टोटल जो है वो पहला गोल जो आता है SDG का, वो जो है वो पॉवर्टी की बात करता है। SDG का जो है वो दूसरे नंबर का जो गोल है वो जीरो हंगर की बात करता है। तीसरे नंबर का गोल जो है वो गुड हेल्थ की बात करता है, चौथे का क्वालिटी एजुकेशन की बात, और 5वें नंबर का जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। यहाँ पर ये टॉप के 5 आप याद रखिए, इनमें से कोई पूछा जा सकता है। और अभी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो 13वें नंबर का गोल, 13th नंबर का गोल ऐसा है जो क्लाइमेट एक्शन की बात जो है वो करता है। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो इंपॉर्टेंट गोल भी SDG के जो है वो जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक जो है वो रहा। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के रैंक की बात करते हैं तो 38th रैंक जो है वो यहाँ पर भारत का रहा, 38वां रैंक जो है वो भारत का यहाँ पर जो है वो रहा है। अब हम बात करते हैं इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स किसके द्वारा
द्वारा जारी किया जाता है। कई बार ये सिंपल ही जीके का क्वेश्चन बन गया। तो ये इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। इसमें अगर आप टॉप में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। स्विट्जरलैंड के बाद दूसरा नंबर स्वीडन का, तीसरा नंबर यूनाइटेड स्टेट का, चौथा नंबर साउथ कोरिया का और पांचवा नंबर जो है वो सिंगापुर का जो है वो रहा है। तो ये आप ग्लोबल इनोवेशन के बारे में ध्यान रखिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो निकाला गया वो किसके द्वारा निकाला गया। इसमें जो टॉप की कंट्रीज रही वो कौन कौन सी जो है वो रही टॉप की कंट्रीज। टॉप की 5 कंट्रीज तो हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ ही ली। टॉप की 5 कंट्रीज का आपको पता चल गया कि वो कौन सी हैं टॉप की 5 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें जो है वो भारत का क्या रैंक रहा। अब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं कि इसमें भारत का क्या रैंक रहा, तो इसमें भारत का जो है वो 151 रैंक जो है वो रहा। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब 151वां रैंक जो है वो भारत का रहा। 151 रैंक जो है वो भारत का जो है वो रहा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से ये रहा। आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से जो है वो भारत का ये रैंक जो है वो रहा। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है ये किसके द्वारा निकाला जाता है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF कर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसके द्वारा ये निकाला जाता है। इंडिया जो है वो वेरी सीरियस कंट्रीज की लिस्ट में जो है वो आता है। अगर हम प्रेस की कैटेगरी में जो है वो बात करते हैं, प्रेस फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो वेरी सीरियस कैटेगरी में जो है वो इंडिया जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उन कंट्रीज की जो टॉप में जो है वो रही है, तो नॉर्वे जो है वो टॉप में रहा है, इस्तोनिया जो है वो दूसरे नंबर पर, नीदरलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहा। अब बोलते हैं पहली बार इस बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकाला गया है इसमें ग्लोबल प्रेस को जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है वो बताया गया है। और ये डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों बताई गई है, ये इकोनॉमिक प्रेशर्स के कारण जो है वो बताई गई है। अभी देखो पूरे वर्ल्ड में ही ये सिनेरियो चला हुआ है। अब आम आदमी तक जो खबर पहुंचेगी वो कहाँ से पहुंचेगी, वो प्रेस के माध्यम से पहुंचेगी। जो इलेक्शन होंगे प्रेस सीधा इम्पैक्ट करती है कि जो इलेक्शन होंगे उनका रिजल्ट कैसा होगा, लोगों का माइंड सेट क्या होगा, ये प्रेस ही आपकी जो है वो डिसाइड करती है। जो न्यूज़पेपर पर आपने पढ़ लिया उसको आप सच मानेंगे। अब आपने जो पढ़ लिया, जो सब खबरों में सुन लिया आपने, उसको आप सच मानेंगे। हालांकि अब तो अलग अलग तरह की खबरें भी चलती हैं, परंतु जो प्रेस कहेगी उसको जो है वो सच में माना जाता है। तो प्रेस के ऊपर हमेशा प्रेशर तो रहता ही है और इसलिए भारत का तो रैंक ही बहुत नीचे चला गया है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज 151वां रैंक जो है वो भारत का इस बार रहा है। ये आप जरूर नोट करना यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला जाता है ये किसके द्वारा निकाला जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। ये भी एक इंडिविजुअली क्वेश्चन बना है कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको कौन जो है वो निकालता है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो निकालता है। अब इसमें भारत का क्या रैंक रहा है, भारत का 71 रैंक इसमें जो है वो रहा है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए सही आंसर है। हम इस रैंकिंग में यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें देखते हैं कि टॉप की कंट्री जो है वो कौन कौन सी रही। पहले नंबर पर जो है वो स्वीडन जो है वो रहा है, स्वीडन पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर जो है वो फिनलैंड कंट्री जो है वो रही है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है वो डेनमार्क कंट्री जो है वो रही है, डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो है वो नॉर्वे कंट्री जो है वो रही है, नॉर्वे चौथे नंबर पर है। और पांचवें नंबर पर जो है वो स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो रही है। पांचवें पर कौन सी, स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो पांचवें नंबर पर रही है। तो टॉप की 5 कंट्रीज आपने जान ली। इंडिया का आपने जान लिया कि इंडिया का 71 रैंक जो है वो रहा है। अगर हम चाइना कंट्री की बात करते हैं तो चाइना का जो है वो 12वां स्थान जो है वो इसमें रहा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उसका 17वां रैंक रहा है। और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसका 16वां रैंक जो है वो यहाँ पर रहा है। तो इन दो यूनाइटेड US और UK इन दोनों का भी ध्यान रखना है, चाइना का भी आपने साथ में ध्यान रखना है। और टॉप की 5 कंट्रीज तो आपने जान ही ली कि टॉप की 5 कंट्रीज जो है वो इसमें कौन सी हैं।
देखिए, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये और भी रैंकिंग जो है वो करती है, जैसे कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसके द्वारा निकाला जाता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स इसके द्वारा निकाला जाता है, और इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी निकाली जाती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी इसके द्वारा जो है वो निकाली जाती है। तो इस तरह की और भी जो है वो अलग अलग जो है वो रिपोर्टें हैं जो ये जो है वो जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में जो है वो इंडिया का क्या रैंक जो है वो रहा है 2025 में। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम वाला इंडेक्स निकाला गया है इसमें 128th रैंक जो है वो भारत का जो है वो रहा है, 128वां नंबर भारत का रहा है। इसमें अगर आप टॉप की कंट्रीज देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर जो है वो आयरलैंड कंट्री जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सिंपल सा 3 ही कंट्रीज याद रखिए, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये टॉप की 3 हैं। और भारत का तो आपने यहाँ पर जान ही लिया कि भारत का जो है वो यहाँ पर जो है वो 128वां रैंक रहा है। ये हम बात कर रहे हैं जो इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम का, उसकी हम जो है वो बात कर रहे हैं। इतना ही यहाँ से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ से डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो आया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो भारत का जो है वो क्या रैंक रहा। भारत का जो है वो 85th रैंक जो है वो रहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें यूरोपियन कंट्रीज जो जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड हो गया, ये जो है वो टॉप 10 में जो है वो रही। और इंडिया जो है वो 50वें नंबर पर रहा है, 85th नंबर पर रहा है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो 12 कंट्रीज़ में जो है वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं, जैसे कि भूटान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, ट्रिडेंट एंड टोबैगो कंट्री हो गया। इन कंट्रीज़ में जो है वो इंडियन सिटीजन जो है वो वीज़ा फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ऐसा बोलता है। ठीक है जी, अब ये हमने यहाँ पर जान लिया कि ऐसी कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स निकाला गया है, इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था रैंक रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टॉप की जो 3 कंट्रीज यहाँ पर रही हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, ये टॉप 3 में जो है वो आती हैं। तो ये आपने फायर पावर में जो है वो ध्यान रखना है कि भारत का रैंक 4था है। भारत से पहले यूएसए, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज आती हैं। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक और इंडेक्स जो है वो ऐड करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में इसको इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि 2025 में ये रैंकिंग नहीं आई है। ये रैंकिंग जो है वो 2024 में आई है, परंतु जब आप इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। ये है रैंकिंग कौन सी है, और ये है क्लाइमेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना ये 2025 का है, परंतु आया ये 2024 में था, नवंबर महीने में जो था वो आया था। इसमें भारत का क्या रैंक जो है वो रहा। इसमें भारत का जो है वो 10th नंबर जो है वो रहा, 10वां नंबर जो है वो इसमें भारत का जो है वो रहता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है ना वो रैंक किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं निकली जो पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो फिट बैठ सके। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली रखा गया, उसके बाद 4था नंबर दिया गया। 4था नंबर डेनमार्क को जो था वो दिया गया। किसको दिया गया? डेनमार्क को जो था वो 4था नंबर जो है वो दिया गया। और 10वां नंबर किसको दिया गया? 10वां नंबर जो है वो भारत को जो है वो दिया गया। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, ये निकाला किसके द्वारा जाता है? ये ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा मिलकर जो है वो निकाला जाता है। तो ये निकालते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को, ये भी आप ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कमेंट कर जो है वो इसका आंसर बताना। बगदाद एक सिटी का नाम है, ये जो है वो इराक में जो है वो आती है। ठीक है, बगदाद कहाँ पर? इराक में जो है वो आती है। अब आप कमेंट कर ये बताइए कि बगदाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो आता है। आप रिवर का नाम बताएंगे कि किस रिवर के बैंक पर जो है ये स्थित है बगदाद। जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बता दीजिए। हम
इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनके किनारे कौन सा शहर है वो ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tollexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करने में आपका कितना योगदान मिलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना जो है वो पॉजिटिव फीडबैक जो है यहाँ पर देते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।